नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ और बाबा अमर सिंह पवन की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, ध्यान खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मन वैसा क्यों नहीं रहता जैसे ध्यान के दौरान महसूस हुआ था? प्रिय दोस्तों, जब आप ध्यान के उस दिव्य क्षण में जब आप गहरे उतरते हैं तो आपकी आत्मा सूक्ष्मतम कंपन में जुड़ती है। उस ब्रह्म चेतना से वह क्षण पवित्र होता है और होता है अदृश्य ऊर्जा का मिलन। परंतु दोस्तों, यही वह क्षण है जब साधक सबसे अधिक असुरक्षित होता है, क्योंकि जैसे ही ध्यान टूटता है एक अदृश्य द्वार खुला रहता है, और अगर उसी वक्त आपने कोई गलती कर दी तो उसकी सारी कमाई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा क्षण भर में नष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस दिव्य ज्ञान में मैं आपको उन 9 रहस्यमय गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि इनका रहस्य आपको बहुत गहराई में लेकर जाता है, और जो इन्हें अनदेखा करता है वह खुद अपनी साधना की थाली उलट देता है, अर्थात अपनी साधना को नष्ट कर देता है। तो आइए जानते हैं वो पहली 3 बड़ी गलतियां जो ध्यान के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आगे की 6 गलतियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसलिए यदि आप एक सच्चे और मेहनती साधक हैं जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल धर्मेंद्र। तो चलिए जानते हैं पहली गलती जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और वह है ध्यान से तुरंत उठकर दैनिक कार्यों में लग जाना। प्रिय सज्जनों, बहुत से साधक ध्यान समाप्त होते ही अचानक उठकर चल देते हैं, फोन देखने लग जाते हैं, बात करने लगते हैं या किसी काम में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है ध्यान खत्म, मतलब अब सब सामान्य है। परंतु दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि ध्यान के तुरंत बाद आपकी चेतना की परतें पूरी तरह खुली होती हैं। उस वक्त आपकी ऊर्जा बहुत नाजुक और संवेदनशील होती है, और अगर उसी क्षण आप बाहरी हलचल, आवाज या मोबाइल की रोशनी से टकराते हैं तो आपकी सारी सूक्ष्म ऊर्जा टूटकर बिखर सकती है या नष्ट हो जाती है, मानो किसी शांत जलाशय में अचानक पत्थर गिरा दिया गया हो। इसलिए आपको बता दें कि ध्यान के बाद उठने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट स्थिर रहें और अपने उस मौन को भीतर बसने दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ध्यान के बाद का सन्नाटा ही दरअसल ध्यान का फल है। अगर वही खो दिया तो पूरा ध्यान व्यर्थ गया समझो। दूसरी गलती, ध्यान के तुरंत बाद खाना या भारी आहार लेना। प्रिय सज्जनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ध्यान के बाद भूख थोड़ी तेज लगती है? यह सामान्य है, क्योंकि शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा ने काम किया होता है। लेकिन उसी समय भारी खाना, तेल, मसाले या ठंडा पेय लेना आपकी ऊर्जा प्रणाली को नीचे खींच देता है या गिरा देता है, क्योंकि ध्यान से उठने के बाद शरीर की आभा ऊर्जावान है, लेकिन कोमल भी होती है, और भारी भोजन उस कोमल कंपन को तोड़ देता है। इससे साधना में तरंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए प्राचीन संतों ने भी कहा है कि ध्यानोत्तर आहार साधक का परीक्षा क्षण है। इसलिए आपको थोड़ा गर्म जल, हल्का फल या सादा प्रसाद ही लेना चाहिए। यही उचित है, वरना ऊर्जा का विसर्जन शुरू हो जाता है और मन फिर और सुस्त हो जाता है। तीसरी गलती, ध्यान का अनुभव तुरंत दूसरों को बताना। और आपको बता दें कि यदि आप ध्यान में अनुभव करते हैं और तुरंत दूसरों को बताते हैं तो यह आपकी तीसरी सबसे खतरनाक भूल है। इसलिए ध्यान के बाद जो भी अनुभव आता है, जैसे प्रकाश की झलक, मन की शांति या किसी ऊर्जा का एहसास, चाहे कोई भी अनुभव हो, वह एक पवित्र बीज होता है, और बीज तब तक ही अंकुर बनता जब तक वह भीतर की मिट्टी में छिपा रहे। परंतु जो साधक तुरंत दूसरों से कहता है, आज ध्यान में यह दृश्य देखा, यह आवाज सुनी, यह एहसास हुआ, वह अपनी ऊर्जा का द्वार खोल देता है, और आपके शब्दों के साथ ही उस अनुभव की शक्ति निकल जाती है और भीतर का बीज सूख जाता है। यही कारण है कि अनुभवी साधक महीनों तक अपने अनुभवों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि भाषा में व्यक्त होते ही आध्यात्मिक कंपन घटने लगते हैं। जैसे गर्म धातु जब ठंडे पानी में डुबो दी जाए वह तुरंत कठोर हो जाती है, वैसे ही अनुभव का ताप शब्दों में ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि नाम लिया तो सब मिट जावे, फिर कौन नाम ने माना। अर्थात जो भी साधक अपने मुख से चाहे राम नाम लेता हो, चाहे कृष्णा, राधे राधे, यानी कुछ भी वो पकता नहीं है बल्कि मिट जाता है। तो दोस्तों, यह थी पहली 3 गलतियां जो ध्यान के बाद ज्यादातर साधक कर बैठते हैं, और यही कारण है कि ध्यान का असर टिक नहीं पाता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह ऐसी घातक गलतियां हैं जो सिर्फ आपकी ऊर्जा को नहीं बल्कि चेतना को ही विकृत कर देती हैं। इनमें से भी एक ऐसी गलती है जो साधक के जीवन में अचानक अंधकार ला सकती है। तो प्रिय सज्जनों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा की अगले महत्वपूर्ण ज्ञान को सुनने के लिए? अगर हाँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आपको ध्यान के बाद की जाने वाली अगली 3 घातक गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ,
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साधक जिस क्षण ध्यान से उठता है वह क्षण वैसा ही होता है जैसे कमल सूरज की पहली किरण से परिचित हो। नरम पर अत्यंत नाजुक, परंतु यही वह नाजुकता है जहां साधना की अग्नि बुझ भी सकती है या प्रकाश में बदल भी सकती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक ध्यान के बाद क्या करता है। तो चलिए अब जानते हैं चौथी गलती के बारे में, और वह है ध्यान के तुरंत बाद जमीन पर सीधे पैर रखना। दोस्तों, यह गलती देखने में तो कुछ खास नहीं लगती, लेकिन आपको बता दें कि यह बहुत ही आम और खतरनाक भूल है, क्योंकि ध्यान के समय आप जिस आसन पर बैठे होते हैं वह आपको पृथ्वी तत्व की भारी ऊर्जा से बचाए रखता है, क्योंकि उस समय आप ब्रह्म तत्व से जुड़ रहे होते हैं। ऊर्जाएं ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान टूटता है और आप अचानक अपने नंगे पांव से जमीन को छू देते हैं, तो वह सारी ऊपर उठी हुई ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है। और इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि ध्यानोत्तर क्षण में धरती स्पर्श निषिद्ध है। अतः आप कम से कम कुछ मिनट तक आसन पर ही बैठे रहें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़े और आंखों पर रखकर ऊर्जा को स्थिर करें, और इसके बाद ही धीरे से खड़े हो, वरना सारी मेहनत से जुटाई हुई सूक्ष्म शक्ति क्षण भर में वापस धरती में विलीन हो जाती है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है शारीरिक या कामुक क्रिया में लग जाना। दोस्तों, यह गलती सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विनाशकारी है। ध्यान के बाद शरीर के भीतर ऊर्जात्मक तरंगें बहुत तीव्र होती हैं, और यह वह ऊर्जा है जो सोए हुए चक्रों को जागृत करने की शक्ति रखती है। और अगर इस अवस्था में आप संभोग या शारीरिक इच्छा में लग जाता है, तो वह अपनी ऊर्ध्वगामी शक्ति को नीचे की दिशा में खींच देता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया गया है। प्रिय सज्जनों, ध्यानोत्तर क्षण वह समय है जब चेतना का द्वार खुला रहता है। अगर उसी समय ऊर्जा का रिसाव हुआ तो साधक महीनों की तपस्या का तेज खो देता है। इसलिए संतों ने कहा है कि ध्यानोत्तर वासनाओं का संयोग साधना का शत्रु है। दोस्तों, अगर आपने यह गलती दोहराई तो ध्यान सुख की बजाय बेचैनी और भ्रम में बदल जाता है। छठी गलती, ध्यान के तुरंत बाद नकारात्मक विचार या विवाद में पड़ना। दोस्तों, आपको बता दें कि ध्यान के बाद मन सामान्य नहीं होता। वह उस समय अत्यंत संवेदनशील, ग्रहणशील और ऊर्जावान होता है। अगर उस स्थिति में आप किसी विवाद में पड़ते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, या क्रोध, संशय या ईर्ष्या या कामुकता जैसे विचार मन में लाते हैं, तो वह तीव्र ऊर्जा उसी दिशा में बह जाती है, और इसका परिणाम यह होता है कि ध्यान से मिली शांति उलटकर चुभने लगती है। यह भावना साधकों में कई बार देखी जाती है कि ध्यान के बाद अचानक मूड बदल जाता है, गुस्सा या उदासी आने लगती है। दरअसल यह ध्यान की गलती नहीं, बल्कि ध्यान के बाद मन के गलत प्रयोग का परिणाम है, क्योंकि ध्यान के बाद मन शून्य नहीं, निर्मल होता है। पर यदि उसे अशुद्ध दिशा दी जाए तो वही शांति पीड़ा में बदल जाती है। दोस्तों, अब सोचिए, ध्यान के बाद नंगे पांव जमीन छूना, काम इच्छाओं में बहना या गुस्सा और झगड़े में पड़ना, क्या यह तीन छोटी आदतें आपकी साधना को अंधकार में नहीं धकेल देती? लेकिन जो साधक इनसे बच जाते हैं उनकी साधना धीरे धीरे प्रकाश रूप लेती है, और जो इनके चक्कर में फंस जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ध्यान केवल एक दिनचर्या बन गई और आत्मा की यात्रा रुक गई, और साधक सोचता है कि वह नित्य ध्यान करता है, लेकिन परिणाम नहीं निकलता। और इसीलिए कुछ साधकों के कमेंट भी आते हैं कि यह सब बकवास है, और कहते हैं मैंने इतने साल ध्यान किया, कुछ भी नहीं होता। उन साधकों को लगता है कि वह ध्यान करते हैं, परंतु सही मायने में उन्होंने ध्यान किया ही नहीं, बल्कि समय नष्ट किया है। दोस्तों, कई बार साधक सोचता है कि ध्यान पूरा हो गया तो अब यात्रा भी पूरी हो गई, लेकिन दरअसल ध्यान के बाद का हर क्षण उस यात्रा का परीक्षा काल होता है। जैसे लोहे को गर्म करके अगर ठंडे पानी में डाल दो तो वह टूट जाता है, वैसे ही ध्यान की ज्वाला को अगर गलत कर्मों से ठंडा कर दो तो साधना का ताप नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं सातवीं गलती के बारे में, और वह है ध्यान के बाद नकारात्मक लोगों से मिलना या भारी भीड़ में जाना। प्रिय सज्जनों, शायद आपको पता नहीं है कि ध्यान के तुरंत बाद आपकी ऊर्जा कोमल और अत्यंत संवेदनशील होती है। अगर आप उसी समय किसी नकारात्मक व्यक्ति, झगड़ा या भीड़-भाड़ वाले स्थान में चले जाते हैं, तो आपकी आभा पर बाहरी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी शुद्ध झरने में कीचड़ फेंक दी जाए। बहुत से अनुभवी साधक ध्यान के तुरंत बाद अकेलेपन का अभ्यास करते हैं। वे कुछ देर मौन रहते हैं या एकांत में चलते हैं ताकि ऊर्जा स्थिर रह सके, क्योंकि उन्हें सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, देखने में तो सारे गुरु एक समान ही लगते हैं, परंतु यदि शिष्य थोड़ा अनुभवी हो तो वह गुरु की पहचान के बाद ही उन्हें गुरु धारण करता है, और गुरु की पहचान उनका शरीर नहीं बल्कि उनके शब्द हैं। और यदि आप पाखंडी और धोखेबाज गुरु के चक्कर में फंस गए और आप यह समझते रहे कि मेरे गुरु हैं, मैंने गुरु किया हुआ है, तो आप अंधकार में अपना जीवन डुबो देंगे। प्रिय सज्जनों, इसके विषय में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अब आपको बता दें कि ध्यानोत्तर काल यानी पोस्ट मेडिटेशन साइलेंस असल में साधना का मूल समय होता है। अगर उसी वक्त आपने बाहरी प्रभाव ले लिया तो भीतर से जम चुकी रोशनी छिटक कर बिखर जाएगी।
आठवीं गलती, ध्यान के लाभों पर गर्व या आत्म प्रशंसा करना। दोस्तों, ये गलती साधना को भीतर से कुचल देती है, क्योंकि जब आप ध्यान के बाद ये सोचने लगते हैं कि मैं अब दूसरों से अधिक शांत, अधिक ऊर्जावान या दिव्य हूं, तो उसी पल आपका अहंकार जागृत हो जाता है। और अहंकार ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। और कई साधक ऐसे भी होते हैं जो ध्यान से मिली अनुभूति को अपना चमत्कार समझ बैठते हैं, लेकिन ध्यान में जो कुछ हुआ वह आपने नहीं किया, वह ब्रह्म चेतना का अनुग्रह था। अतः गर्व साधना की सबसे गुप्त राक्षसी गलती है। यह धीरे धीरे साधक को भीतर से खाली कर देती है और फिर ध्यान बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए महान योगियों का रहस्य यही है, वे जितने ऊंचे पहुंचे उतने विनम्र बने। अब नौवीं गलती है, ध्यान के बाद तुरंत अगला ध्यान करने की लालसा रखना। प्रिय सज्जनों, वैसे यह गलती सुनने में अच्छी लगती है, पर परिणाम भयानक होता है, क्योंकि बहुत से साधक यह सोचते हैं कि जितनी बार ध्यान करेंगे उतना तेज प्रगति होगी। परंतु याद रखें, ध्यान बीज बोने की प्रक्रिया है, फसल काटने की नहीं। अगर बीज को बार बार खोदोगे यह देखने के लिए कि अंकुर फूटा या नहीं, तो वह कभी नहीं फूटेगा। ध्यान के बाद शरीर और मन को रीग्रेशन टाइम चाहिए होता है, ताकि ऊर्जा स्थिर होकर दिशा पाए। बार बार ध्यान लगाने से वह ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और साधक भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए एक पूर्ण ध्यान के बाद कम से कम 4 घंटे का मौन और विश्राम अनिवार्य है। दोस्तों, तो अभी तक हमने ध्यान के बाद की जाने वाली 9 गलतियों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इन 9 गलतियों का समाधान और इन गलतियों से मुक्ति का मार्ग। तो दोस्तों, ध्यान समाप्त होते ही कम से कम 10 मिनट पूर्ण मौन में रहें। न बोलें, न देखें, न सोएं, केवल अपने श्वास की उपस्थिति में रहें। जमीन पर पैर रखने से पहले अपनी हथेलियां रगड़ें, आंखों पर रखें और धीरे से शरीर को वर्तमान में लाएं। ध्यानोत्तर आहार हल्का, सात्विक और ऊर्जावान रखें। फल, गर्म पानी या हल्का प्रसाद ही पर्याप्त है। किसी से तुरंत चर्चा या बहस में न पड़े। अगले 30 मिनट तक केवल मौन या शांति के वाक्य बोलिए। अपने अनुभव को मन में ही रखें। किसी को न कहे, शब्दों से नहीं, बस भाव से उसका आभार व्यक्त करें। दिन में एक बार ही गहराई से ध्यान करें, बाकी समय अपना ध्यान जागरूकता में बदलें। यानी चलते बोलते खाते समय सजग रहें। गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता को साधना का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि ध्यान के बाद की यह 9 गलतियां ही वह कारण हैं जो साधक को ब्रह्म से जोड़ने के बजाय भ्रम की ओर ले जाती हैं। लेकिन जो उन्हें समझ लेता है वह ध्यान से नहीं, ध्यान बनकर जीता है। और ऐसा मनुष्य साधक नहीं बल्कि स्वयं ध्यान ही बन जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अब जरा ठहरिए। क्या आपने गौर किया कि सिर्फ कुछ मिनटों पहले आपका मन कैसे चुप था? उस मौन में जो आपने महसूस किया वही तो दिव्य ज्ञान की असली झलक है। पर क्या आप जानते हैं, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान के असली रहस्य अभी खुले ही नहीं है, क्योंकि हर साधक के भीतर एक द्वार छिपा है जो खुलते ही आत्मा प्रकाश में बदल जाती है। और उस द्वार की चाबी शायद अगले वीडियो में आपके सामने प्रकट हो। तो अगर आप इस यात्रा में सचमुच उतरना चाहते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस लिखिए, मैं तैयार हूँ। और हाँ, अगर आप दिव्यता के उस गहराते महासागर में बार बार डूबना चाहते हैं, जहाँ हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, तो दिव्य ज्ञान सरोवर को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर अगला वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अंतर यात्रा है। दोस्तों, याद रखिए, साधना वहीं जीवित रहती है जहाँ जिज्ञासा जिंदा रहती है। तो संभाल कर रखिए इस जिज्ञासा को, क्योंकि अगली बार जो सुनेंगे वह आपके भीतर की खामोशी को भी बोलने पर मजबूर कर देगा। फिर मिलेंगे जहाँ हर शब्द एक अनुभव बन जाता है और हर अनुभव एक जागरण। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।